अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर माबिशेख शेख मेडिकल क्लिनिक से आप सबको खुश आमदीद। आज जिस नए टॉपिक की इंफॉर्मेशन के साथ आए हैं उसमें हम ऐसे पेशेंट की बात करेंगे जिन्हें डर हो या वो खौफ का शिकार हो। अब इसमें होम्योपैथी की कौन सी ऐसी मेडिसिन है कि अगर पेशेंट आपके पास इन साइन ऑफ सिम्टम्स के साथ आता है तो हम इस मेडिसिन का यूज कर सकते हैं। शेख मेडिकल चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, इन्फॉर्मेशन को शेयर। स्टार्ट लेते हैं अपनी वीडियो का कि पेशेंट अगर आपके पास आएगा तो वो आपसे कंप्लेन ये करेगा कि उसे डर लगता है, यानी कि उसे अंधेरे से बहुत ज्यादा खौफ आता है या पानी को देखता है तो उसे खौफ आता है। वो अकेले रहना या अकेले बैठना पसंद नहीं करता है, तन्हा रहने से भी उसको डर लगता है। वो जब सोता है तो उसकी नींद प्रॉपरली नहीं होती है। वो जैसे ही उठता है सामने उसे कोई भी चीज नजर आती है तो सबसे पहले उसी चीज का खौफ होने लगता है, जैसे किसी रोशनी से भी डर लगता है। अगर कोई चीज चमक रही है, कोई आर्टिफिशियल चीज है और तो उससे ये खौफ आने लग जाएगा। इसका पेशेंट का माइंड डिस्टर्ब होता है। ये सबके साथ मिलकर बैठने में रिलैक्स फील करते हैं, लेकिन अकेले में इनके ये सिम्टम्स बढ़ जाते हैं। अब इनके पेशेंट को, ऐसे पेशेंट को जो मेंटली डिस्टर्ब होंगे वो बहुत ज्यादा बातें करेंगे, यानी कि अपने आप फ्रस्ट्रेशन को, अपनी जो सेपरेशन इनकी दबी हुई है, जो डर और खौफ का शिकार है, वो जो फोबिया इनको हो रहा है उसको खत्म करने के लिए ये कंटिन्यूसली ज्यादा से ज्यादा बातूनी होते हैं। इनकी फिजिकली भी डिस्टर्ब होती है। जब इनका मेंटली पावर डिस्टर्ब होगा तो ये ओवरऑल इनकी बॉडी में भी डिस्टरबेंस चल रही होगी, जैसे भूख का ना लगना, नींद का ना लगना, मुंह का खुश्क हो जाना, पानी ना पीना, जबान पर खुश्की होगी, होंठ इनके ड्राई होंगे, जैसे इस किस्म के सिम्टम्स इनमें आना शुरू होंगे। ये पेशेंट शाउट भी कर सकते हैं, चीख भी सकते हैं, घबराहट का शिकार भी हो सकते हैं, और इनके साथ कोई होगा तो ये बोलेंगे कि जैसे हम उसका हाथ पकड़ के ही बैठे। इनके पेशेंट को यूरिन का भी इश्यू होता है। डर और खौफ का शिकार ये ऐसे होते हैं कि इनके फेस एक्सप्रेशन से जाहिर हो रहा होता है कि हाँ ये किसी खौफ का शिकार है। उससे इनका स्टूल भी बंद हो सकता है, यूरिन भी इनकी बंद हो सकती है, इनको फालिज की कैफियत भी फील हो सकती है। इनको बुखार के अंदर इनके अलामात ज्यादा एग्रावेट कर जाते हैं, यानी कि वो ज्यादा पड़ी हुई महसूस होती हैं। इसके जो पेशेंट है उसका जीआईटी डिस्टर्ब होता है, वो ठीक नहीं रहता है, क्योंकि बॉडी में हीट टॉक्सिटी बढ़ने की वजह से भी ये कैफियत बन सकती है। इसका जो पेशेंट है उसमें हम होम्योपैथी की जो ये मेडिसिन की बात करें उसका नाम स्ट्रोमोनियम है कि स्ट्रोमोनियम का पेशेंट ऐसा होता है कि जिसमें हाइपोटेंसी ही हम यूज करेंगे और माइंड सिम्टम से रिलेटेड इस किस्म के सिम्टम्स आ रहे होते हैं तो हम पेशेंट को ये यूज मेडिसिन करवा सकते हैं कि डर और खौफ का शिकार किसी भी किस्म का डर हो सकता है। जैसे कि हम होम्योपैथी में अगर देखें तो हम एपोनाइट को देखते हैं, लेकिन वो मौत का खौफ स्पेसिफिक बता देता है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि हम स्ट्रोमोनियम की बात कर रहे हैं तो स्ट्रोमोनियम के जो पेशेंट होते हैं उनकी जो कैफियत होती है वो जिस्मानी, चिड़चिड़ी, बेचैन, डर, खौफ, अकेले का, तन्हाई का, दीवानगी का, जैसे किसी भी किस्म के इंसिडेंट्स का हो सकता है। उसको हाइपरटेंसिव भी यूज करेंगे। अगर आप किसी पेशेंट को डायग्नोज कर रहे हैं तो अपने मॉलिक से कंसल्ट हो जाइए। कौन सी फ्रिक्वेंसी देनी है, हाई देनी है, लो देनी है, वो आप अपने उनसे सलाह मशवरा करके उसके बाद आप इस फ्रिक्वेंसी का यूज करें। इसी के साथ मैं इजाजत चाहूंगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ मुलाकात करेंगे। डॉक्टर माबिशेख शेख मेडिकल क्लिनिक।